सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दुनिया भर में सुपर पॉपुलर है, एंड दैट इज़ जावा। लेकिन जावा का ओरिजिन क्या है, किसने बनाया और आखिर क्यों बनाया? लेट्स फाइंड आउट। सो जावा इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Sun Microsystems of USA in 1991, originally called Oak by James Gosling, one of the inventors of the language. The Java team, which included Patrick Norton, discovered that the existing languages like C and C++ had limitation in terms of both reliability and portability. The most striking feature of the language is that it is platform neural language. सो जावा क्या है? जावा एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1991 में सन माइक्रोसिस्टम यूएसए ने डेवलप किया था। इस लैंग्वेज को ओरिजिनली ओक नाम दिया गया था और इसके क्रिएटर थे जेम्स गोसलिंग, जो जावा के इन्वेंटर में से एक थे। सो जावा का नाम ओक क्यों था? क्योंकि जेम्स के ऑफिस के बाहर एक ओक का ट्री था। फन फैक्ट, राइट? सो जावा टीम में जेम्स के साथ थे पैट्रिक नॉर्टन और कुछ और डेवलपर्स। इन लोगों ने नोटिस किया कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी जैसे सी और सी प्लस प्लस, वो रिलायबल या पोर्टेबल नहीं थी। यानी अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा विंडोज़ के लिए तो वो मैक या लिनक्स पे ईजिली रन नहीं करता था, और प्लस उसमें मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम थी। जावा की सबसे यूनिक और पावरफुल फीचर थी इसका प्लेटफॉर्म न्यूरल होना। इसका मतलब था जावा कोड एक बार लिखो और हर प्लेटफॉर्म पे रन करो बिना किसी मेजर चेंज के, थैंक्स टू द जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM। तो दोस्तों, ये थी जावा की जन्म की कहानी, एक ओक ट्री से लेकर दुनिया की सबसे ट्रस्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बनने तक का सफ़र। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब बात करते हैं जावा के सबसे पहले फीचर की। जावा इज़ सिंपल, स्मॉल एंड फेमिलियर। बट इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली? जावा इज़ अ स्मॉल एंड सिंपल लैंग्वेज। मैनी फीचर्स ऑफ C and C++ that are either redundant or sources of unreliable code are not part of Java. For example, Java does not use pointers, preprocessor header files, goto statement, and many others. It also eliminates operator overloading and multiple inheritance. So, Java एक स्मॉल और सिंपल लैंग्वेज है। जावा के डिज़ाइनर्स ने कुछ सोचकर ऐसे फीचर्स हटा दिए जो C और C++ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, गोटो स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं और ना ही कोई प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स हैं। इससे क्या होता है, कोड क्लीन लगता है और बग्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और सिंटैक्स की अगर बात करें तो जावा का सिंटैक्स काफ़ी हद तक C और C++ जैसा ही है। तो अगर आपको पहले C या C++ आता है तो हेड्स ऑफ टू यू, जावा सीखना रिलेटिवली ईजिली हो जाएगा आपके लिए। और अगर बात करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो जावा ने कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हटा दी हैं, जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ में आप एक ऑपरेटर को रीडिफाइन कर सकते हो, लेकिन जावा में ये नहीं है, क्योंकि ये जो फीचर हैं वो ऑफन कन्फ्यूजन और बग्स का रीज़न बन जाते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा इसको डायरेक्टली अलाउ नहीं करता है। इंस्टेड जावा यूज़ करता है इंटरफेसेस का, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना एम्बिग्विटी के। तो दोस्तों, जावा की सिंप्लिसिटी ही उसका स्ट्रेंथ है। क्लीन सिंटैक्स, no unnecessary features or familiar feel for C++ developers. So that is the first feature of Java. ओके दोस्तों, अगले फीचर पे चलते हैं, दैट इज़ जावा कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। ये फीचर जावा को बाकी लैंग्वेजेस से काफ़ी यूनिक बनाता है। सो नॉर्मली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कंपाइल्ड होती है जैसे C और C++ पे होती थी, या इंटरप्रेट होगी जैसे पाइथन में। अब लेकिन जावा जो है वो चालाक है। जावा ने दोनों अप्रोच का बेस्ट पार्ट उठा लिया, यानी जावा बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बन गया, दोनों ही है।
सबसे पहले जब आप जावा का सोर्स कोड लिखते हो तो जावा सी कंपाइलर उस कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू बाइट कोड। ये बाइट कोड ना मशीन स्पेसिफिक होता है ना ही ह्यूमन रीडेबल होता है। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जो जेवीएम को दिया जाता है और सेकेंड स्टेज में जेवीएम आता है, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम उस बाइट कोड को इंटरप्रीट करता है और जनरेट करता है एक मशीन कोड जो आपके कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सके। यानी जावा का कोड पहले कंपाइल भी होता है और फिर रियल टाइम पे इंटरप्रीट भी होता है। इस 2 स्टेज प्रोसेस का फ़ायदा क्या है? बहुत सिंपल है। जावा प्रोग्राम्स बिकम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज होती हैं। तो याद रखो, जावा इज़ नॉट जस्ट कंपाइल्ड, नॉट जस्ट इंटरप्रिटेड, ये है दोनों, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। और इसी वजह से जावा इतना रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। तो अब बात करते हैं एक और पावरफुल फीचर के बारे में, जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। ये फीचर ही जावा को दुनिया भर में इतना पॉपुलर बनाता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक बार कोड लिखो और कहीं भी किसी भी सिस्टम पे यूज़ करो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ये काम करता है थैंक्स टू जावा का यूनिक प्रोसेस जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब जावा कोड कंपाइल होता है तो वो बन जाता है बाइट कोड जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं होता है। उसको किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं। ये काम करता है सिर्फ कोड को कंपाइल करने का और उसको बना देता है बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को जेवीएम हर प्लेटफॉर्म पे समझ सकता है, चाहे आपका कंप्यूटर विंडो हो, मैक हो या लिनक्स हो। और अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो जावा प्रोग्राम को आप इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट कंपैटिबिलिटी इशू। यानी आज अगर आपने अपने लैपटॉप पे जावा का कोड बनाया तो कल उसी कोड को किसी और कंप्यूटर पे भी रन करा सकते हो बिना कुछ बदले। इसका रियल वर्ल्ड बेनिफिट, अगर आप सॉफ्टवेयर या एप्स बनाते हो, आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कोड से आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। तो दोस्तों, जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और पोर्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसी वजह से जावा को इंटरप्राइज वर्ल्ड में इतना ट्रस्ट किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो चलो एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी UP एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जहां सब कुछ रिवॉल्व करता है अराउंड ऑब्जेक्ट, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर एक कार, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कलर हो गई, स्पीड हो गई और कुछ एक्शंस भी होती हैं जैसे कि ड्राइव या ब्रेक। अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में बात करें, यही प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं डेटा और एक्शन बन जाते हैं मेथड्स जिनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। और कार का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है एक क्लास। सो जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है, चाहे आप कोड लिख रहे हो, वेरिएबल यूज़ कर रहे हो या किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये सब कुछ होगा ऑब्जेक्ट के ही थ्रू। ऑलमोस्ट एवरीथिंग लिव्स इनसाइड अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट। जावा में यहाँ तक कि मेन मेथड भी एक क्लास के अंदर ही होती है। ये जावा को ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है, अनलाइक C++, जहाँ कुछ कोड फंक्शंस के थ्रू डायरेक्टली लिखा जा सकता है विदाउट यूजिंग क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर आइडिया है कि वो कोड और डेटा को एक सिंगल यूनिट में पैक करना, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इससे क्या होता है, कोड ज़्यादा मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और सिक्योर बन जाता है। जावा में आपको मिलते हैं सारे एसेंशियल लूप के फीचर, जैसे कि इनकैप्सुलेशन हो गया, जहाँ पे हम डाटा को रैप अप करके रखते हैं। इनहेरिटेंस हो गया, एक क्लास दूसरे क्लास की फीचर को इनहेरिट कर सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, सेम मेथड होंगे लेकिन डिफरेंट बिहेवियर होगा। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, सिर्फ एसेंशियल डिटेल को दिखाना और बाकी सबको हाइड कर देना। ये सारे पिलर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो
Java is not just about object oriented by design. Java forces you to think in object, जिससे आपका कोड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के क्लोजर हो जाता है और ज़्यादा रीयूजेबल बन जाता है. So let's move to the next feature, that is robust and secure. Robust का मतलब होता है strong, stable और crash proof. जावा को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोड ज़्यादा रिलायबल हो और गलती से प्रोग्राम कभी भी क्रैश ना हो. जावा में स्ट्रिक्ट कंपाइल टाइम और रन टाइम चेक्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत डाटा टाइप या इलीगल ऑपरेशन कर भी देते हो तो जावा उसका पहले ही वार्निंग आपको दे देता है. इसके अलावा अगर बात करें तो जावा में एरर को हैंडल करने के लिए एक मेजर फीचर है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग. इससे जावा डिटेक्ट करता है सीरियस प्रॉब्लम को, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो, फाइल नॉट फाउंड एंड ईटीसी. और इंस्टीड ऑफ क्रैशिंग द सिस्टम, जावा जो है वो बहुत ही स्मार्टली हैंडल करता है इन एरर्स को. ये मैकेनिज़्म इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय ग्रेसफुली एग्जिट कर जाए और या तो रिकवर कर जाए. अब बात करते हैं सिक्योरिटी की. जावा को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अनऑथराइज एक्सेस और मैलिशियस कोड से सिस्टम हमेशा सेफ रहे, स्पेशली जब आप एप्लेट्स का यूज़ करते हो. एप्लेट्स इस जावा की एक स्मॉल प्रोग्राम्स होती हैं वेब के लिए. जावा मेक श्योर करता है कि कोई भी एप्लेट वायरस या हार्मफुल ऑपरेशन ना करें. जावा सिस्टम हर मेमोरी एक्सेस को वेरीफाई करता है ताकि आपके कंप्यूटर या सिस्टम पे कोई अनवांटेड कोड को एग्जीक्यूट ना हो. Let's proceed to the next feature, that is multi-threaded and interactive. So multi-threading का मतलब है क्या? एक प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करना. नॉर्मली अगर एक टास्क चल रहा है तो दूसरा क्या करता है, वेट करता है. लेकिन जावा में आप एक ही टाइम पर मल्टीपल थ्रेड रन कर सकते हो. जैसे एक थ्रेड फाइल डाउनलोड कर रहा है और दूसरा यूज़र से इनपुट ले रहा है. अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल दें तो आपने एक पर्सन को बॉल्स को जगल करते तो देखा ही होगा. वो 3 या 4 बॉल्स को एक साथ एक ही टाइम पे जगल करता है. बस ऐसा ही कुछ हमारा मल्टी थ्रेडिंग भी है. जैसे कि अगर आप एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बना रहे हो तो उसमें एक थ्रेड जो होगा वो सॉन्ग को प्ले कर रहा होगा, दूसरा थ्रेड जो होगा वो वॉल्यूम कंट्रोल कर रहेगा और तीसरा जो थ्रेड होगा वो लिरिक्स को शो करेगा. और ये सब कुछ होगा एक बिल्कुल सेम टाइम पर, सब कुछ बिल्कुल साथ ही होगा. जावा की थ्रेड, क्लास और रनेबल इंटरफेस आपको ये मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर लिखने में हेल्प करते हैं. अगर हम इंटरएक्टिवनेस की इसकी बात करें तो जावा नॉट ओनली हैंडल्स मैनी टास्क, इट ऑल्सो मेक श्योर योर ऐप इज़ इंटरएक्टिव. इसका मतलब है कि यूज़र के इनपुट का तुरंत रिस्पॉन्स भी मिले. मल्टी थ्रेडिंग की वजह से जावा एप्लीकेशन कभी भी फ्रीज नहीं करती, इवन दे आर हैंडलिंग heavy task in the background. So multi-threaded and interactive डिज़ाइन से जावा एप्स बनते हैं फास्ट, रिस्पॉन्सिव एंड स्मूथ फॉर द यूज़र्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस. नॉर्मली इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जैसे पाइथन थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि वो हर लाइन रन टाइम पे इंटरप्रेट करते हैं. लेकिन जावा में होता है कि स्पेशल स्टेप, जावा कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में और ये बाइट कोड जेवीएम के थ्रू क्विकली एग्जीक्यूट होती हैं और इसी वजह से जावा इंटरप्रेटेड होने के बावजूद भी काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है. और सन माइक्रोसिस्टम ने खुद ही कहा था कि जावा की स्पीड कंपैरेबल है नेटिव C++ के साथ, जो ट्रेडिशनली सबसे फास्ट कंपाइल्ड लैंग्वेजेस माने जाते हैं. यानी जावा गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज but with the near compile level performance. So इस हाई परफॉर्मेंस की वजह से जावा यूज़ होता है इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, रियल टाइम सिस्टम बनाने के लिए, बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स लाइक हेडूप बनाने के लिए. नेक्स्ट फीचर विच इज़ डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल. सो डायनेमिक का मतलब होता क्या है? जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है. इसका मतलब ये है कि जावा रन टाइम पे नए क्लास, लाइब्रेरीज, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकता है. यानी आपका प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा हो फिर भी वो नई क्लास को लोड कर सकता है और अगर क्लास नहीं मिली तो वो ग्रेसफुली अबॉर्ट भी कर सकता है.
इससे जावा प्रोग्राम्स ज़्यादा एडाप्टेबल बन जाती हैं और रन टाइम डिसीजंस लेना पॉसिबल हो जाता है। अगर एक्सटेंसिबल का बात करें तो जावा में नए फीचर्स, टूल्स या लाइब्रेरीज को ईजिली प्लग इन किया जा सकता है विदाउट रीराइटिंग एग्जिस्टिंग कोड। ये फीचर लार्ज स्केल सिस्टम बनाने में बहुत ही यूज़फुल होती हैं, जहां आपको टाइम के साथ अपग्रेड या एक्सटेंड करना पड़ता है। जावा का एक और पावरफुल फीचर है, वो है सपोर्ट फॉर नेटिव मेथड्स। यानी अगर आपके पास सी या C++ में लिखी हुई कोई एफिशिएंट फंक्शन है तो आप उसे जावा के अंदर कॉल कर सकते हो यूजिंग द नेटिव कीवर्ड। इससे आप जावा की सिंप्लिसिटी के साथ C++ की स्पीड और लो लेवल कंट्रोल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जावा का डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल नेचर उससे बनाता है मॉड्यूलर, ईजिली अपग्रेडेबल और सूटेबल फॉर नेटवर्क और लार्ज स्केल एप्स जहां रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती हैं। सो दैट इज़ वाई डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल द जावा इज़। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ जावा डिफर्स फ्रॉम सी। सो जावा और सी के बीच में कई सारे मेजर डिफरेंसेस हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन जावा ने सी के काफ़ी फीचर्स को एक्सप्लोर किया है ताकि कोड और ज़्यादा सेफ, सिंपल और पोर्टेबल बन सके। जैसे कि नो साइज ऑफ, नो टाइप डेप्थ कीवर्ड्स। सी में साइज ऑफ यूज़ होता है मेमोरी साइज चेक करने के लिए, और टाइप डेप्थ से नए टाइप एनालिसिस बनाए जाते हैं। जावा इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि जावा मेमोरी मैनेजमेंट में JVM के थ्रू हैंडल करता है। सेकेंड, नो स्ट्रक्ट एंड यूनियन टाइप्स। सी में स्ट्रक्ट और यूनियन डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं कस्टम टाइप्स के डेटा टाइप्स बनाने के लिए। जावा में इनकी जगह क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड, नो ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, साइंड और अनसाइंड मॉडिफायर्स। सी लैंग्वेज में ये टाइप मॉडिफायर्स मेमोरी स्टोरेज और वैल्यू रेंज डिफाइन करते हैं। जावा ने इन सब को हटा दिया है क्योंकि जावा के टाइप सिस्टम फिक्स्ड और कंसिस्टेंट है और JVM सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। फोर्थ, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर टाइप। पॉइंटर्स सी का एक पावरफुल लेकिन रिस्की फीचर है। जावा पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता ताकि मेमोरी करप्शन और सिक्योरिटी लूप होल्स अवॉइड किया जा सके। इंस्टेड जावा यूजेस रेफरेंसेस विच आर सेव्ड एंड मैनेज बाय JVM। फिफ्थ, नो प्री प्रोसेसर इन जावा। सी में आप हैज़ डिफाइन, हैज़ इंक्लूड जैसे डायरेक्टिव यूज़ करते हो यूजिंग द प्री प्रोसेसर। जावा में कोई प्री प्रोसेसर नहीं होता है। इसका मतलब जावा का कोड ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू मेंटेन होता है। तो ये थे कुछ की डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड सी। जावा ने सी के कुछ कॉम्प्लेक्स या अनसेफ फीचर्स को रिमूव करके अपने कोड को बनाया ज़्यादा सिक्योर, क्लीन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Let's move further. How Java differs from C. Let's talk about Java और C++ दोनों ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस होते हैं। चलिए उसे अब देखते हैं। जावा किस तरह अलग है C++ से। पहला है नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा। C++ में आप कस्टम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो, लेकिन जावा इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है। जावा सिंप्लिसिटी और कोड क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग को अवॉइड करता है। सेकंड, नो टेम्पलेट क्लासेस लाइक C++ में जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन जावा में उनकी जगह जेनेरिक्स यूज़ किए जाते हैं। जावा का जेनेरिक सिस्टम रन टाइम पे टाइप चेकिंग करता है जो उसे सेफर बनाता है। थर्ड है नो मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकती हैं। जावा में ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। जावा में ये इशू सॉल्व होता है इंटरफेसेस के थ्रू, जो एक क्लीनर और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोल्यूशन है। फोर्थ अगर बात करें तो नो ग्लोबल वेरिएबल। C++ में आप ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जावा में सब कुछ एक क्लास के अंदर होता है। ये अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। फिफ्थ, नो पॉइंटर्स इन जावा। जावा में आपको पॉइंटर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है, अनलाइक C++। ये डिसीजन जावा को ज़्यादा सिक्योर और मेमोरी सेफ बनाता है ताकि एक्सीडेंटल मेमोरी एक्सेस ना हो पाए। और सिक्स्थ एंड लास्ट, नो हेडर फाइल्स।
जावा में कोई हेडर फाइल्स नहीं होती हैं जैसे C++ में होती हैं। जावा सिंपली एक ही .java फाइल्स में सब कुछ डिफाइन करता है, मेकिंग इट सिंपलर एंड फास्टर टू कंपाइल। सो जावा और C++ के बीच ये डिफरेंस दिखाते हैं कि जावा ज़्यादा क्लीन, सेफ और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा C और C++ से डिफरेंट कैसे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली जावा की वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, सीखते रहो और कॉन्फिडेंट बनो। बाय बाय।